को माता का दर्जा दिया गया है। मैं मुसलमान होने के नाते आप लोगों से कहता हूं और सरकार से बोलता हूं कि वो गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे, ताकि आज के बाद कोई भी पहलू जैसे या जितने भी हत्याएं हो रही है उन पर रोक उठे और इनकी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उस पर रोक लगे। मुद्दा लेकर तो आए, कोई किसने मुद्दा उठाया, इतने संगठन ये आज पैदा हो गए, अगर उस वक्त पे भी होते तो सरकार वही करती जो जनहित में जारी हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जात पात की राजनीति नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। देश में इस समय राजनीति हो रही है। राजनीति किस चीज पे? राजनीति है गाय को लेकर के। यस, एक वर्ग ऐसा है जो गाय को जो है बोल रहा है कि अब की राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। इतनी देरी क्यों हो रही है? सरकार इतनी देरी क्यों लगा रही है राष्ट्रीय पशु घोषित करने में? तो आज जो है, आज अभी मुक्तेश्वर आनंद का भी बयान आ गया है इसके ऊपर। 14 साल को लेकर के भी उन्होंने कुछ टिप्पणी की है इस चीज में। मैं हमारे साथ इस समय इसी मुद्दे पे, इसी चर्चा पे बात करने के लिए इद्रिस जी हैं, जो कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो माइनॉरिटी है उसके जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि राजनीति क्या है? ये जो गाय को लेकर के है आप लोग भी मांग कर रहे हैं क्या गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए? देखिए, मैं आपको साफ तौर से बताना चाहता हूं कि कुछ छोटी मानसिकता के लोग हैं जो इस तरह के बयान लेकर आते हैं। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, मैं इद्रिस हाशमी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस पार्टी दिल्ली प्रदेश से, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था को देखते हुए और देश में सदियों से गाय को माता का दर्जा दिया गया है, मैं मुसलमान होने के नाते आप लोगों से कहता हूं और सरकार से बोलता हूं कि वो गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दे, ताकि आज के बाद कोई भी पहलू जैसे या जितने भी हत्याएं हो रही है उन पर रोक उठे और इनकी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति है उस पर रोक लगे। क्या आप मांग रहे हैं? बिल्कुल, मैं अपने हिंदू भाइयों की आस्था के लिए। सरकार भी तो बोल रही है। अरे वो सरकार चाहती ही नहीं कि हिंदू मुसलमान एक साथ देश में तरक्की करें, ताकि उनके पास मुद्दा खत्म हो जाएगा। इसलिए सरकार चाहती है कि इस मुद्दे को ऐसे उलझा के रखा जाए। मैं चाहता हूं कि देश में गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिले। और मैं इनके ऊपर एक शेर कहूंगा, है अपना व्यापार बढ़ाने को मंदिर मस्जिद को लड़ाते हैं, इंसान नहीं शैतान है ये जो भाई को भाई से लड़ाते हैं। देश में तरक्की की कोई बात नहीं, देश में नीट का पेपर लीक हो जाए कोई बात नहीं, चर्चा गाय पर हो रही है। अरे गाय हमेशा सदियों से, और कोई लोग बोल रहे हैं 14 साल तक, मैं उनका भी जवाब दे देता हूं। गाय आपको दूध देती है और जब दूध देना बंद कर देती है तो वो गोबर देती है, मूत्र देती है, जिसका पब्लिक का बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं आपको, लेकिन इन्हें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करनी है। मैं समस्त देशवासियों से मैं इस आदमी अपील करता हूं कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, ताकि उससे ये हो जाएगा कि देश के अंदर चैन अमन शांति रहेगी। हिंदू भाइयों की आस्था है, मुसलमान होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूं। तो आपकी सरकार थी तो आपने तो दिया नहीं। अरे ऐसा कोई मुद्दा लेकर तो आए, कोई किसने मुद्दा उठाया, इतने संगठन ये आज पैदा हो गए, अगर उस वक्त पे भी होते तो सरकार वही करती जो जनहित में जारी हो। देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा जात पात की राजनीति नहीं करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को साथ लेकर चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। हम एक सेकुलर पार्टी है और सेकुलर होने के नाते मैं देश को यह बताना चाहता हूं कि गाय को राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। और मैं ये कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, लेकिन सरकार ऐसा करेगी नहीं। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं, सरकार कभी भी ऐसा नहीं करेगी, ताकि उनका मुद्दा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। लोग दूसरे सवाल उठाएंगे, ताकि लोग इसी तरह से पड़े रहे और देश की तरक्की की कोई बात ना करे। इसलिए गाय को मुद्दा उठाकर ये लोग इस तरह से लेकर आते हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। मैं अपना पूर्ण तरह से, मैं और मेरे जितने मुसलमान भाई हैं, अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ये सिर्फ एक राजनीति, देखिए, ये सरकार सिर्फ राजनीति गाय पर, मुझे बड़ा सोचना पड़ रहा है कि आज हमारा देश, दुनिया चांद पर जा रही है और हम गाय पर डिबेट कर रहे हैं। बच्चों की एजुकेशन पे करो, बेरोजगारों की रोजगार पर करो, लेकिन इस पर कोई बात नहीं है। गाय पर चर्चा हो रही है और शुरू से ही हर एक मुसलमान अपने हिंदू भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। और अगर ये सरकार अपना करना चाहती है तो करके दिखाए, हम उनके साथ हैं। सरकार तो बार बार बोलती है ना, अभी असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोला, देखिए, वो पूरी मेजोरिटी में है, सरकार बनाना उनके हाथ में है, तो क्यों नहीं बना रही है?
इससे उनसे उनकी मंशा का पता चलता है। बार बार बोलते हैं ना कि गाय नहीं खाना चाहिए या गाय के अरे गाय के मैंने हमेशा तो पक्ष में। देखिए, मैंने अपने जीवन में कहीं पर भी किसी को गाय को देखा नहीं। मैंने कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा है। सिर्फ चैनल्स के माध्यम पर कभी किसी को मार दिया जाता है, कभी किसी को ट्रेन में मार दिया जाता है, कभी कहीं पर कितने मासूम लोगों की चली गई है और बिना किसी वजह पर, जबकि हर मुसलमान यह चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए, ताकि हमारे हिंदू भाई मैं आपने सभी हिंदू भाइयों से कहता हूं कि ऐसे लोगों से फिर से कहूंगा, है अपना व्यापार बढ़ाने को मंदिर मस्जिद को लड़ाते हैं, इंसान नहीं शैतान है ये जो भाई को भाई से लड़ाते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, हम आपके साथ हैं, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए। लेकिन पहले क्यों नहीं बोले? पहले कहाँ थे आप लोग? अरे भाई साहब, ये मुद्दा उठ के देखिए, इनको सिर्फ राजनीति करने के लिए कुछ मुद्दे चाहिए, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। गाय, आपको बता दूं, गाय ऐसा पशु है, जब इंसान का बच्चा, उसकी माँ चली जाती है इस दुनिया में, तो एक दूध वही है जो इंसान को पालता है। इसलिए मुस्लिम भाई उसको बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरे हिंदू भाइयों की आस्था पर, जो कि सदियों से चली आ रही है, उनकी आस्था का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और मेरी आस्था का ख्याल रखना मेरे हिंदू भाइयों का फर्ज है। और मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं और अपने मुसलमान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हूं। हम दोनों एक दूसरे की आस्था पर जब तक मिलकर कार्य नहीं करेंगे तो ये सरकारें इसी तरह ही लड़ाती रहेंगी। लेकिन पहले बात कि पहले मुद्दा क्यों नहीं उठाया था, अब मुद्दा क्यों उठा रहे हैं भाई साहब? आप अब क्यों बोल रहे हैं? मुझे तो पता नहीं, अभी चैनल्स के माध्यम से देख रहा हूं कि हर जगह पर यह मुद्दा चल रहा है। तो आज पत्रकार महोदय आप आए तो मैंने इस बारे में आपको बताया। लेकिन आपको बता दूं, देश में आखिर कब तक इस तरह की राजनीति चलेगी? मैं देश के यूथ से कहना चाह रहा हूं, कब तक ये हिंदू मुसलमान होता रहेगा? कब तक आप इस चीज को देखते रहेंगे? अरे आगे बढ़िए, देश के लिए अच्छे ऑफिसर्स बने, अच्छे जजेस बने और देश को कामयाबी की ओर ले चलने वाला कार्य करें। और यकीन मानिए, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। इस मुद्दे को कुछ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए अवसरवादी लोग इसको एक राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। हमेशा से हर व्यक्ति जो हिंदुस्तान में रहता है वो हमेशा से गाय का सम्मान करता है, करता आया है और करता रहेगा। अपने हिंदू भाइयों की आस्था के लिए मैं जनरल सेक्रेटरी होने के नाते माइनॉरिटी का, और मेरे जितने ही मुसलमान भाई हैं, किसी को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं लोगों से मिलता हूं, लेकिन उन्हें हिंदू मुस्लिम करने के लिए कोई ना कोई, ईद के मौके पर अभी तक कोई कुछ नहीं था। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताता हूं। आप ये सोचिए, कौन क्या खाता है, किसकी क्या आस्था है। मैं आपको बता दूं, सपोज कीजिए एक क्षण के लिए हम सब वेजिटेरियन हो गए सब वेजिटेरियन। क्या बैलेंस बढ़ा है? बैलेंस जो बोलता है आहार श्रृंखला, अरे जिसको जैसे रहना है खाना है। लेकिन जहां गाय की बात आती है उस पर हम सब की, मुसलमानों की भी आस्था है और हिंदू भाइयों की भी आस्था है। तो हिंदू भाइयों की आस्था को ध्यान में रखते हुए हम सब चाहते हैं कि गाय राष्ट्रीय पशु नहीं, राष्ट्रीय माता का दर्जा दिया जाए।